सभी मित्रों को श्रवण कुमार यादव का नमस्कार। मित्रों, सबसे पहले हमारे YouTube चैनल समाजवादी क्रांति को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। और सभी समाजवादी साथियों को हुल जोहार और बहुजन साथियों को जय भीम। आज आपको हम नए कृषि कानून का सरल, बहुत ही आसान अंकगणित बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि ईंट दर ईंट बनाई गई देश की कृषि अर्थव्यवस्था कैसे ध्वस्त होगी। आइए समझते हैं कैसे किसान विरोधी 3 कानून देश के किसान की कमर तोड़कर उनको गुलाम बनाने के लिए एक और कदम बढ़ाने जा रही है सरकार। जनता की रसोई को महंगी कर कारपोरेट की जेबें भरने के लिए डिजाइन किए गए हैं ये किसान विरोधी कानून, जिससे आने वाले समय में हम और आप, हमारा समाज गुलामी की तरफ अग्रसर हो रहा है और अग्रसर होता चला जाएगा। और बाद में इसका परिणाम ये होगा कि हम और आप और हमारा समाज गुलाम हो चुका होगा। अडानी और अंबानी रिटेल में घुसे हुए हैं। उनकी गिद्ध जैसी नज़र देश के खाद्यान्न बाजार पर पड़ी। लेकिन किसान और कृषि हितों में पहले ही सरकारों द्वारा बनाए गए कुछ कानून इन कारपोरेट के आड़ों हाथे आ रहे थे, जो किसान और उपभोक्ता हित में थे और इन कारपोरेट के लिए समस्या पैदा कर रहे थे। अब आपको हम बताते हैं कि कारपोरेट पूंजीपतियों की पहली समस्या क्या है। चूंकि कृषि समवर्ती विषय है, तो इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ऐसे में विभिन्न राज्यों में विभिन्न नियम कायदे थे किसानों से फसल खरीदने के लिए। तो यह इन कारपोरेट के लिए कठिन था इतने राज्यों में अलग अलग नियम कायदों का पालन करना। तो मोदी जी ने इसका बहुत ही सरल और सुचारू रूप से इसका तरीका निकाला और इन लोगों के बीच, पूंजीपतियों के बीच सलाह मशविरा करके इसका समाधान किस प्रकार से निकाला कि राज्यों के अधिकार को हड़पते हुए पूरे देश के लिए एक एक्ट बना दिया और कारपोरेट खुश हो गया। अब कारपोरेटरों की, पूंजीपतियों की दूसरी समस्या ये रही कि कारपोरेट पूरे देश के किसानों से खाद्यान्न खरीदेंगे और स्टोर करेंगे, लेकिन पूर्व की सरकारों द्वारा जमाखोरी रोकने के लिए जमाखोरी विरोधी कानून, जिसको एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम कहा जाता है, आड़े हाथे आ रहा था, जो कि इन कारपोरेट को कोई भी खाद्यान्न अधिक मात्रा में लंबे समय तक स्टोर करके या जमा करके रखने पर रोक थी, क्योंकि इससे खाद्यान्नों के दाम बाजार में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते। तो कहीं ना कहीं कारपोरेट को किसानों से काफ़ी खतरा था और इसलिए सरकार की मिलीभगत से इसका दूसरा समाधान भी मोदी जी ने आवश्यक वस्तु अधिनियम एक्ट बनाकर खत्म करने का पूरा खाका तैयार किया। अब खाद्यान्न की जमाखोरी
कितनी भी मात्रा में कितने भी समय तक करना अपराध नहीं रह गया है। और इसी बात से कारपोरेट दोबारा से पुनः प्रसन्न हो गया है। अब आते हैं कारपोरेट की तीसरी समस्या पर। लेकिन किसान तो फसल अपने हिसाब से और अपनी मर्जी से उगाते हैं, इसलिए बड़ा मुश्किल है कि बिना किसी प्रकार की फसल किसान उगाएगा। तो इसमें भी सरकार ने, पूंजीपतियों ने दिमाग लगाया और किस तरह से इसका समाधान किया मोदी सरकार ने कि इसका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट बना दिया, जिससे किसान को अब कॉन्ट्रैक्ट में बांधकर कारपोरेट निर्देशित करेगा कि कौन से प्रकार की फसल किसान को उगानी है। तो जो जो समस्या कारपोरेट पूंजीपतियों को हो रही थी, उस समस्या का निदान भी सरकार उन्हीं के भले के लिए करती जा रही। अब आते हैं कारपोरेट की चौथी समस्या क्या है। यदि कारपोरेट किसान को धोखा देंगे, पेमेंट समय पर नहीं करेंगे, उल्टे सीधे नियम कायदे थोपेंगे, जिससे धोखा खाने वाला किसान कोर्ट में जाएगा, तो कारपोरेट को पूरे देश में बहुत से मुकदमे भी झेलने पड़ेंगे। तो ये तो कारपोरेट की समस्या थी, पूंजीपतियों की समस्या थी। लेकिन मोदी सरकार ने इसका भी निदान अपने हिसाब से, अपने सिस्टम से पूंजीपतियों के लिए दूसरा बना दिया कि किसान कोर्ट भी नहीं जा सकेंगे, वे केवल एसडीएम या डीसी के पास जा सकेंगे। और कारपोरेट एक बार पुनः खुश हो गया, क्योंकि रिश्वतखोर एसडीएम और डीसी जो नेताओं के इशारों की ओर चलते हैं, उनको मैनेज करना बहुत ही आसान है, क्योंकि कारपोरेट इलेक्ट्रॉल जैसी दवा का पैसे का इस्तेमाल करके हमको और आपको, हमारे किसान भाइयों को, हमारे बेरोजगार भाइयों को, हमारे मजदूर भाइयों को, बहुजन को, सबको कहीं न कहीं गुलाम बनाने की नीयत से ये सब एक्ट और कानून बनाए जा रहे हैं। तो मैं एक बार पुनः अपने सभी समाजवादी साथियों से और बहुजन साथियों से अपील करूंगा कि सड़क से संसद तक इसका विरोध करें और सरकार को किसानों के आगे, अपने आगे, मजदूर बेरोजगारों के आगे झुकने के लिए मजबूर करें। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, और याद रखिएगा हमारे YouTube चैनल समाजवादी क्रांति को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद, जय संविधान। धन्यवाद।